नमस्कार। शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक। आज के इस चर्चा में आप जानेंगे लाल किताब में सोया हुआ भाव या सोया हुआ ग्रह को जानने के लिए जो ग्रहों की दृष्टि या ग्रहों के टक्कर होता है उसके बारे में। अगर कुंडली के शुभ ग्रह भी शुभ फल नहीं दे रहे हैं या ग्रहों से जुड़े लाल किताब के उपाय या टोटके लाभ नहीं दे रहे हैं तो मान लीजिए आप समस्या को सही सही पकड़ नहीं पा रहे। केवल ऊपर से कुंडली देखकर आप उपाय पर उपाय कर रहे हैं, अपना कीमती समय और धन बर्बाद कर रहे हैं। जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो मान लीजिए कुछ ना कुछ तो छूट रहा है और यह गलती है कुंडली में ग्रहों के दृष्टि ना समझ पाना। लाल किताब के हर एक उपाय जीवन में चमत्कार करता है, बशर्ते आप लाल किताब को सही सही फॉलो करें। लोग उपाय तो लाल किताब में ढूंढ रहे हैं और कुंडली वैदिक ज्योतिष के नियमों पर देख रहे हैं। यही गड़बड़ हो जाती है। लाल किताब सोए हुए ग्रह, सोए हुए भाव की चर्चा करता है। मतलब वैसा ग्रह, वैसा भाव जो सोया हुआ है, जिसका परिणाम आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, ग्रह प्रभाव नहीं दिखा रहा, उसे सोया हुआ ग्रह कहते हैं। यानी जिस ग्रह को आप अपने कुंडली में हीरो मान रहे हैं, वह कुछ नहीं कर पा रहा है, यहीं आप धोखा खा जाते हैं। किसी ग्रह को अच्छा मानकर उससे जुड़े उपाय करने पर ध्यान नहीं जाता है, जिसके चलते परेशानी जैसे का तैसा बना रहता है। कुंडली में कोई भी ग्रह लाभ देगा या नहीं, कोई भाव के फल मिलेगा या नहीं, जानने के लिए लाल किताब के व्याकरण से ग्रहों की दृष्टि एक ग्रह दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं को भलीभांति समझना होगा। यदि आप भी जीवन में निश्चित सफलता चाहते हैं तो इन नियमों को भलीभांति समझ लें, तभी लाल किताब के छोटा से छोटा उपाय भी जीवन में चमत्कार करेगा। मैं अपने वर्षों के अनुभव और लाल किताब के गहन अध्ययन मनन से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से इस वीडियो में निचोड़ ज्ञान सार तत्व को बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहा हूं, जो आपको इन चीजों को समझने में माहिर बना देगा। तो आइए एक एक कर जानते हैं कि लाल किताब में ग्रहों के दृष्टि क्या होती है, लाल किताब में ग्रहों की दृष्टियां कैसे बताई गई है। लाल किताब में ग्रहों की दृष्टि या ग्रहों के टक्कर के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह चार, जिसमें तीन दृष्टियों के बारे में बताया गया है, 100% दृष्टि, 50% दृष्टि और 25% दृष्टि, और साथ ही साथ ग्रहों के टक्कर के बारे में। यह चार अलग अलग कुंडली के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि लाल किताब में ग्रहों की क्या खास दृष्टियों का वर्णन मिलता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 100% दृष्टि के बारे में। तो लाल किताब कहता है कि कोई ग्रह यहाँ प्रथम भाव में विराजित हो तो अपने से सातवें भाव को, यहाँ सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, यानी 100% दृष्टि रखते हैं। वहीं चतुर्थ भाव में भी ग्रह विराजित हो तो यह अपने से सप्तम यानी दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पूर्ण दृष्टि का मतलब हुआ कि पहले घर में बैठा ग्रह सप्तम भाव में पूर्ण प्रभाव दिखाता है या पूर्ण रूप से मिल जाता है। यहाँ पहले से कोई ग्रह विराजमान हो तो उस ग्रह के साथ पहले भाव का ग्रह भी सम्मिलित हो जाता है। उपाय करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि सप्तम भाव का उपाय कर रहे हैं तो लग्न में विराजित ग्रह का भी प्रभाव चूंकि सप्तम भाव में पूर्ण रूप से आ जाएगा, तो ये दोनों मिलकर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, शुभ प्रभाव डाल रहे हैं, अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, इनके उपाय पे लाल किताब का अध्ययन विशेष रूप से करना चाहिए। ऐसे तो लाल किताब में कोई भी ग्रह सप्तम भाव में शुभ नहीं माना जाता है, और जब लग्न में भी कोई ऐसे ग्रह विराजमान हो जो खासकर अशुभ प्रभाव दे रहे हो लग्न में बैठकर, तो यहाँ सप्तम भाव में विशेष अशुभता बढ़ जाती है। वहीं चतुर्थ भाव में यदि ग्रह विराजित हो तो इसका भी पूर्ण दृष्टि दसम भाव में होने के चलते यहाँ दसम भाव में जो ग्रह हो वहाँ ये दोनों ग्रह के मिले प्रभाव देखने को मिलता है। तो जब कोई उपाय करने की जरूरत हो तो ग्रहों के 100% दृष्टि पे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 100% दृष्टि के बाद 50% दृष्टि की बात करते हैं, यानी कुछ ग्रह खास भाव में आकर 50% प्रभाव अपने घर से अगले घर पे डालता है। इसमें सबसे पहला वर्णन आता है तृतीय भाव में बैठे हुए ग्रह के बारे में।
यानी यहाँ इस भाव में कोई ग्रह बैठे हो तो यह अपनी 50% दृष्टि यहाँ नवम भाव को और यहाँ एकादश भाव को, ये दोनों भाव पे डालते हैं। यानी तीसरे भाव में गए ग्रह का 50% दृष्टि 9वें और 11वें भाव पर होता है। साथ ही साथ यह पंचम भाव जो होता है, यहाँ भी कोई ग्रह विराजित हो तो इसकी 50% दृष्टि यहाँ नवम भाव पे होता है। यानी 50% दृष्टि में दो भाव, तृतीय भाव और पंचम भाव में ग्रह विराजित होकर तृतीय भाव, नवम और एकादश भाव पर 50% और पंचम भाव केवल नवम भाव पे 50% दृष्टि डालते हैं। 50% दृष्टि के बाद चर्चा करते हैं 25% दृष्टि के बारे में। 25% दृष्टि में सबसे पहले दूसरा भाव को लेते हैं। दूसरे भाव के ग्रह छठे भाव पे 25% दृष्टि डालते हैं। वहीं छठे भाव में अगर कोई ग्रह विराजित हो तो इसका दृष्टि यहाँ द्वादश भाव में यानी 12वें खाने पर होता है। यह भी 25% दृष्टि के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ग्रह में 100% दृष्टि में पहला भाव और चौथा भाव, 50% दृष्टि में तीसरा भाव और पांचवा भाव एवं 25% दृष्टि में दूसरा भाव और छठा भाव का आकलन लाल किताब में दिया गया है। लाल किताब में उल्टी दृष्टि नहीं बताई गई है, यानी कुंडली जिस तरह से घूमती है उसी तरह दृष्टि भी पड़ती है। यानी पहले भाव के स्वामी सप्तम भाव को तो देख सकते हैं, मगर सप्तम भाव का स्वामी पहले भाव को नहीं देखते हैं। चतुर्थ भाव स्वामी दसम भाव को देख सकते हैं, मगर दसम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव को नहीं देख सकते। इसमें एक अपवाद दिया गया है अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव में विराजित ग्रह, यानी यहाँ इस भाव में कोई ग्रह विराजित हो तो यह द्वितीय भाव को देखता है, यानी यहाँ से उल्टी दृष्टि भी इस भाव पे पड़ती है। अष्टम भाव में गए ग्रह द्वितीय भाव पे नकारात्मक रूप से दृष्टि डालते हैं। अष्टम भाव को मौत का घर कहा गया है। यह भाव में जो भी ग्रह विराजित होते हैं उसकी पूर्णतः अशुभ दृष्टि द्वितीय भाव पे होती है। यहाँ मित्रता और शत्रुता की भी बात नहीं होती है। मित्र ग्रह भी अशुभ दृष्टि से पूर्णतः शत्रु का प्रभाव देते हैं और शत्रु ग्रह भी पूर्ण दृष्टि से शत्रु का प्रभाव देते हैं। यानी आठवें भाव और द्वितीय भाव में अगर मित्र ग्रह भी हो तो भी आठवें भाव में स्थित ग्रह की जो दृष्टि होगी वह द्वितीय भाव में स्थित ग्रह को पूर्णतः बर्बाद कर देगा। यहाँ द्वितीय भाव में कुछ ग्रहों को बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे चंद्रमा यहाँ उच्च के माने जाते हैं। यहाँ भी अगर कोई ग्रह जो चंद्रमा के मित्र हो या शत्रु हो यहाँ विराजित हैं और यहाँ से सीधे दृष्टि चंद्रमा पे डाल रहे हो तो चंद्रमा के फलाफल को पूर्णतः बर्बाद कर देता है। चंद्रमा से शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। यानी 100% दृष्टियों में जो प्रभाव होता है या पहला भाव और चौथा भाव में बैठे ग्रह अपने से साथ में 100% दृष्टि से देखते हैं। वहीं तृतीय भाव और पंचम भाव में बैठे ग्रह तृतीय भाव, नवम और एकादश भाव को 50% दृष्टि डालते हैं और पंचम भाव में विराजित ग्रह 50% दृष्टि नवम भाव पे डालते हैं। वहीं द्वितीय भाव में विराजित ग्रह छठे भाव को 25% दृष्टि से और छठे भाव में स्थित कोई ग्रह 12वें भाव को 25% दृष्टि का प्रभाव देते हैं। यही दृष्टियों के प्रभाव से हम किसी भाव को सोया हुआ या किसी ग्रह को सोया हुआ की संज्ञा देते हैं। यानी लाल किताब किसी भाव को सोया हुआ मानता है या किसी ग्रह को सोया हुआ मानता है, उसके लिए ग्रहों की दृष्टि मुख्य रूप से कारक बनता है। शास्त्र में यानी लाल किताब में बताया गया है कि सोया हुआ ग्रह या सोया हुआ भाव वह भाव होता है जिसके ऊपर कोई ग्रह की दृष्टि ना हो। यानी कोई भाव जिसमें कोई ग्रह नहीं विराजित हो, यानी भाव खाली हो, साथ ही साथ उस पे किसी ग्रह की भी दृष्टि ना पड़ रही हो तो वह भाव सोया हुआ कहा जाता है। वहीं कोई ग्रह जिस पे किसी अन्य ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो वह ग्रह को भी सोया हुआ माना जाता है। ग्रहों के सोने होने से या भाव के सोने से कहीं ना कहीं उस भाव से जुड़े, उस ग्रह से जुड़े फलाफल में न्यूनता आ जाती है या उसके फलाफल जीवन में नहीं प्राप्त होते। सोया हुआ घर या सोया हुआ भाव जागने के या इसे जगाने के अनेक नियम लाल किताब में बताए गए हैं। इस पे मैं आने वाले वीडियो में पार्ट 2 में
इसकी चर्चा लेकर आऊँगा कि आपके जन्म पत्रिका में कौन से ग्रह सो गए हैं या कौन सा भाव सोया हुआ है, यह कैसे जागता है, या कोई ग्रह सोया हुआ है तो उसको जगाने के लिए क्या टोटके या उपाय लाल किताब में बताए गए हैं। आइए अब हम जानते हैं लाल किताब में टक्कर के ग्रह का क्या सिद्धांत दिया गया है, क्या नियम दिया गया है। टक्कर का ग्रह, हर ग्रह अपने से 8वां घर में बैठे ग्रह को टक्कर मारता है जो उसे बर्बाद कर देता है। यानी टक्कर का ग्रह, जब कोई ग्रह किसी अन्य ग्रह को टक्कर मारता है तो जिस ग्रह को टक्कर लगता है वह ग्रह के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, न्यून हो जाते हैं, या उसके फलाफल जीवन में नहीं प्राप्त होते। तो जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में कोई ग्रह विराजित हो, उदाहरण के लिए यहाँ सप्तम भाव में कोई ग्रह विराजित हो तो यहाँ से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी द्वितीय भाव में जो ग्रह विराजित होंगे उसे सप्तम भाव में बैठे ग्रह पूर्ण टक्कर देते हैं। यह टक्कर अशुभ होता है। ये दोनों ग्रह में मित्रता हो या शत्रुता हो, टक्कर का परिणाम हमेशा अशुभ होता है। कोई ग्रह जब अपने से 8वें भाव में स्थित ग्रह को टक्कर देता है तो उस ग्रह के फलाफल को समाप्त कर देता है, उस ग्रह से मिलने वाले लाभ को समाप्त कर देता है। यानी जीवन में उस ग्रह से जुड़े हुए परेशानी हमें अवश्य उठाना पड़ता है। जब कोई ग्रह किसी ग्रह को टक्कर दे रहा हो तो टक्कर खाने वाले ग्रह से जुड़े उपाय करना उस ग्रह के फलाफल को बढ़ाकर जीवन में आने वाले परेशानी को दूर करने का उपाय माना जाता है। यानी लाल किताब में यह वर्णन मिलता है कि जब कोई ग्रह टक्कर के वजह से अशुभ हो रहा हो या परिणाम नहीं दे रहा हो तो जिस ग्रह को टक्कर लग रही है उस ग्रह से जुड़े उपाय हमें अवश्य करना चाहिए, तब जीवन में समस्याएं समाप्त होती है। यानी लाल किताब में जो सोया हुआ भाव या सोया हुआ ग्रह के बारे में बताया गया है, जो कहीं ना कहीं उस भाव से जुड़े, उस ग्रह से जुड़े प्रभाव को समाप्त कर देता है, उसे बढ़ाने के लिए यानी उसके फल को प्राप्त करने के लिए खास उपायों की चर्चा की गई है। लाल किताब के उपाय करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दृष्टियों के वजह से, ग्रह के टक्कर के वजह से कौन से ग्रह अशुभ हो गए हैं, कौन से ग्रह सोया हुआ है, कौन सा भाव सोया हुआ है। यदि इस चीज़ को आप भली भांति जान जाएंगे तो आप जान पाएंगे कि जीवन में जो परेशानी आ रही है उसका मूल रूप से क्या कारण है और इसका कौन सा उपाय इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से कर देगा। बिना इसे जाने केवल समस्या के आधार पर उपाय करना जीवन में उस समस्या को समाप्त नहीं कर सकता है, उसके उपाय आपको लाभ नहीं पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लाल किताब में सोया हुआ भाव या सोया हुआ ग्रह को जानने के लिए सबसे पहले ग्रहों की दृष्टि और ग्रहों के टक्कर को जानना होता है, जिसके लिए लाल किताब के व्याकरण में इस प्रकार के नियम बताए गए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं चर्चा लेकर आऊँगा लाल किताब में सोया हुआ भाव या सोया हुआ ग्रह हो तो उसे कैसे जगाते हैं या वह स्वयं किस विधि से जागता है, कब, किस उपाय से, किस टोटके से उस ग्रह के फलाफल को बढ़ाकर उससे होने वाले हानि से बचा जा सकता है या उसके शुभ फल को प्राप्त किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।